जिला प्रशासन ने मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है। 16,28,590 मतदाताओं ने अपने विधायक का चुनाव कर लिया है, जिसका ऐलान गुरुवार को हुआ। मंडी समिति में 10 मार्च की सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। 114 टेबल ऊपर होगी। 6 विधानसभा क्षेत्र की गणना के प्रबंध किए गए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार, मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन सिटी, मजिस्ट्रेट MP सिंह और अपर जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने तैयारियों पर चर्चा की। DM ने कहा, मतगणना स्थल पर मोबाइल का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बताया कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, इसके बाद जनवरी कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी जो चुनाव में लगे थे। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल लगाए जाएंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने कहा, 6 कक्षा में गिनती होगी। उम्मीदवार मंडी समिति के रामलीला मैदान में अपनी गाड़ियां खड़ी करेंगे। हमारे अन्य अधिकारियों ने आपका धन्यवाद किया है। मैं समझता हूं कि इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में जो रोल मीडिया का रहा है, बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्रोग्रेसिव और सही चीजों को रखने वाली। साथ ही साथ मैं तो कहूँगा कि कई जगहों पर आपने हमारे लिए सूचना तंत्र का भी काम किया, कई सारी इंफॉर्मेशन आपने दी है। तो मैं भी एज ए पुलिस प्रमुख डिस्ट्रिक्ट पुलिस के मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि अभी तक हम लोगों का बहुत ही अच्छा एक कोऑर्डिनेशन रहा है और उसका नतीजा है कि जो चीजें हैं वो सही चीजें बाहर पब्लिक के पास, पब्लिक के सामने प्रदर्शित रही। क्योंकि जो काम हम लोग करते हैं तो हमारे काम को, हमारे एक एक काम को एम्प्लीफिकेशन करने का, नॉर्मली हम लोग गांव के हैं तो लाउड हेलर, पहले वो स्पीकर यूज करते थे, एम्पलीफायर उसको कहते थे। एम्पलीफायर का काम होता था कि थोड़ा बोलो, उसको ज्यादा दिखाओ। तो कोई भी चीज जो तथ्य है उसको सही ढंग से बड़े पैमाने पे दिखाने का काम आपका है। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आपका रोल हमेशा सही तथ्यों को एम्पलीफाई करके लोगों के सामने रखने का है, सही तथ्यों। जहां तक रही बात कि मतगणना की व्यवस्था की, तो मतगणना जैसा कि पूर्व की भांति मंडी समिति के अंदर है और जहां हमारा स्ट्रांग रूम है उन्हीं के सामने जो हमारे हॉल्स हैं, 6 हॉल में हमारी जो है वो काउंटिंग होगी। और इस बार हम लोगों ने जो व्यवस्था की है उसमें जो मेन गेट है, उस मेन गेट से हमारे जितने भी काउंटिंग एजेंट्स होंगे उन लोगों की एंट्री है। और एक पीछे से गेट है जो उस कैंपस में आती है, उधर से हमारे काउंटिंग जो कार्मिक होंगे, सरकारी आदमी, उनकी एंट्री होगी और उनकी गाड़ी की पार्किंग है। हम लोग पूरी तत्परता से, तेजी से, पारदर्शिता से, सुचितापूर्ण ढंग से अपनी इस पूरी मतगणना को संपन्न करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जहां तक मीडिया प्रबंधन की बात है, हम लोग अभी विजिट कर लेंगे। विजिट करके हम देखेंगे कि आपका जो मोबाइल फोन है आपके पास रहे, क्योंकि मुझे मालूम है कि बिना मोबाइल फोन के आपको काम करने में असुविधा होगी। उसको दृष्टिगत रखते हुए, प्लस आयोग के जो निर्देश है उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग व्यवस्था को ऐसा बनाएंगे कि आपको असुविधा नहीं होगी। हम आपको आश्वस्त करते हैं। इतना ही नहीं, आपके वाहन के लिए भी हम लोग अभी उपयुक्त स्थान देख लेते हैं, भ्रमण करके, जिससे आपको उतना ही चलना पड़े जितना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो, उससे ज़्यादा आपको न चलना पड़े। ये हम लोग और आपको वहाँ पर भोजन आदि की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। क्योंकि आप हमारे परिवार के पार्ट हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हम खुद पूरी खाएंगे और आपको भूखा रखेंगे। अपने खाने से पहले आपको भी खाने की हम व्यवस्था करेंगे। तो जो भी है, जो हम खाएंगे वो आपको भी खिलाएंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी जैसा SSP साहब ने कहा, कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास मोबाइल रहेगा। ये हम आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग ऑफिसर और वो यारो जो हमारे TPS की काउंटिंग कर रहे होंगे, उनके पास मोबाइल रहेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी बात का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और बाकी जहांगीर जी को आपके साथ लगाया गया है, ये और इनकी टीम समन्वय करेगी। अंदर से रिजल्ट ला करके देने के लिए DSTO साहब को लगाया गया है, उनकी टीम पूरी लगी हुई है।
जो हर राउंड जैसे ही जिस विधानसभा में कंप्लीट होगी वहां से रिजल्ट आपके पास तुरंत आएगा, जिससे आपको कोई असुविधा न हो, आप बोर न हो। इसके लिए वहाँ हम लोग टीवी भी दो लगा रहे हैं कि आप पूरे प्रदेश की स्थितियाँ जानते रहें और बाकी 3 स्टेट जो हैं उनकी भी स्थितियाँ जानते रहें, जिससे आपका मन लगा रहे और आपको कोई असंतोष न हो। तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि आप डिफरेंट चैनल वहाँ पर देख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। बस ये है कि 2 ही टीवी लग रहा है, तो कौन सा चैनल तय करेंगे आप लोग तय करेंगे, आप लोग अपनी सुविधा से वहाँ पर तय कर लीजिएगा। एम साहब LED बड़ी लगवा दीजिएगा, थोड़ी सी जो पीछे बैठते हैं उनको प्रॉपर देख सके। 2 लगा रहे हैं इसलिए बड़ी वो हम देख लेते हैं, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल होगा। LED तो चूंकि उस परिसर में अलाउड ही नहीं है, तो शायद LED हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि अलाउड ही नहीं है। और आप जानते हैं कि इसमें सारा कुछ CCTV कैमरे के निगाह में है, जो कुछ वहाँ हो रहा है। और मीडिया को अंदर दिखाने के लिए देखिए, आपको बता दें कि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। किसी मशीन के वोट को निकलते समय आप उसकी फोटोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन सामान्य फोटोग्राफी कराने के लिए जहांगीर जी छोटे छोटे बैचेज में आपको ले जाएंगे अलग अलग समय पर। गणनात्मक कार्य चल रहा है, लगभग हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। EVM मशीनों को काउंट करने के लिए हर विधानसभा में 2 हाल बनाए गए हैं और एक 7 EVM लगाई गई है। एक राउंड में हमारी 14 EVM राउंड है और सबसे अधिक राउंड मुरादाबाद नगर विधानसभा जो है वहाँ पर 41 राउंड होगा। बाकी सभी विधानसभाओं में 21-32 राउंड के आसपास होंगे। मुरादाबाद नगर की जो मतगणना है और देर तक चलेगी, बाकी मतगणना उसके पहले समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट है ठीक 8 बजे उनकी गिनती शुरू हो जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि 6 घंटे में पोस्टल बैलेट कंप्लीट हो जाएगा। 8:30 बजे से हमारी जो EVM मशीन है उसकी भी साइड बाई साइड मतगणना शुरू हो जाएगी। हर राउंड के बाद हम लोग उसका मिलान करके रिजल्ट डिक्लेयर करते जाएंगे और मीडिया को प्लस वहाँ जो उपस्थित एजेंट्स होंगे उनको भी हर राउंड का हम रिपोर्ट करते रहेंगे। उसके अलावा जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग का पोर्टल है उस पर भी हर राउंड का परिणाम हम साथ साथ डालते रहेंगे। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों का ऑलरेडी एक प्रशिक्षण हमारा पूरा हो चुका है, दूसरा प्रशिक्षण 9 को होगा। अभी कर्मचारियों को ये नहीं, अधिकारियों को बताया गया है कि उनकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, वो 24 घंटे से पहले नहीं बताया जा सकता है।